दुनिया तेजी से ऑनलाइन हो रही है। हम बैंकिंग, शॉपिंग और अपनों से जुड़ने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस डिजिटल क्रांति ने स्कैमर्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसा ही एक स्कैम जो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये स्कैम लोगों के अथॉरिटी और कानूनी परेशानी के डर का फायदा उठाता है। स्कैमर्स सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं, अक्सर वीडियो कॉल का इस्तेमाल करके ज्यादा विश्वसनीय दिखने की कोशिश करते हैं। वे अर्जेंसी और पैनिक पैदा करते हैं, जिससे लोग उनकी मांगों के आगे झुक जाते हैं। ये वीडियो इस स्कैम की बारीकियों, इसके काम करने के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण, इससे खुद को कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी देगा। जरा सोचिए, आपको व्हाट्सएप या स्काइप पर एक अनचाहा वीडियो कॉल आता है। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने हुए है और पीछे ऑफिशियल लुकिंग बैकग्राउंड दिख रहा है। वे खुद को पुलिस या सीबीआई का ऑफिसर बताते हैं। वे आप पर मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग तस्करी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। स्कैमर आपको आपके नाम का एक फर्जी वारंट भी दिखा सकता है। वे धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सहयोग नहीं करते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी या कारावास जैसी गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हैं। फिर स्कैमर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जुर्माने या रिश्वत के तौर पर एक बड़ी रकम की मांग करता है। वे आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने या अपने बैंक डिटेल्स शेयर करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि डिजिटल अरेस्ट स्कैम काफी कन्विंसिंग हो सकता है, लेकिन कई रेड फ्लैग्स हैं जिनसे आप इसे पहचान सकते हैं। पहला, याद रखें कि असली सरकारी एजेंसियां आधिकारिक बातचीत के लिए शायद ही कभी वीडियो कॉल का इस्तेमाल करती हैं, खासकर गिरफ्तारी या कानूनी आरोपों जैसे संवेदनशील मामलों के लिए तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, अनजान नंबरों से आने वाले अनचाहे कॉल्स से सावधान रहें, खासकर अगर उनमें आरोप या पैसे की मांग शामिल हो। तीसरा, इस्तेमाल की गई भाषा पर ध्यान दें। स्कैमर्स अक्सर पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए धमकी भरे और डराने वाले तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अंत में, अगर कॉल करने वाला व्यक्ति आपको अपने परिवार, दोस्तों या कानूनी सलाहकार से संपर्क करने से रोकता है तो शक करें। यह आपको अलग थलग करने और उनकी बातों की पुष्टि करने से रोकने की एक चाल है। चौथा भाग, खुद को कैसे बचाएं। कुछ आसान टिप्स। डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जानकारी रखना और सावधान रहना। खुद को बचाने के लिए यहाँ कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं। पहला, अनजान नंबरों से कॉल का जवाब न दें। अगर आपको किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, खासकर कोई जो खुद को कानून प्रवर्तन से होने का दावा करता है, तो उसे वॉइसमेल पर जाने देना सबसे अच्छा है। दूसरा, कभी भी निजी जानकारी शेयर न करें। कभी भी अपने आधार कार्ड की जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर या ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारी कॉल पर शेयर न करें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप नहीं जानते और जिस पर आपको भरोसा नहीं है। तीसरा, घबराएं नहीं। स्कैमर्स घबराहट और कंफ्यूजन पैदा करके अपना काम करते हैं। अगर आपको किसी अपराध का आरोप लगाते हुए कॉल आता है तो शांत रहें। याद रखें कि आपके अधिकार हैं और कोई भी वैध अधिकारी कॉल पर पैसे की मांग नहीं करेगा। चौथा, कॉल करने वाले की पहचान की पुष्टि करें। अगर आपको कोई शक है तो विनम्रता से कॉल करने वाले का नाम और बैज नंबर पूछें। उन्हें बताएं कि आप उनकी एजेंसी के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। और अंत में, संदिग्ध कॉल्स की रिपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपका सामना डिजिटल अरेस्ट स्कैम से हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर करें। पांचवा भाग, रिपोर्ट करना और मदद लेना। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। साइबर क्राइम एक बढ़ती हुई समस्या है और इसकी रिपोर्ट करना अधिकारियों को स्कैमर्स को ट्रैक करने और दूसरों को शिकार बनने से रोकने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्कैम की रिपोर्ट करने से घटना का रिकॉर्ड भी बनता है, जो बाद में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मददगार हो सकता है। अगर आप डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार हुए हैं और आपको आर्थिक नुकसान हुआ है तो कानूनी सलाह लेने में संकोच न करें। एक वकील शिकायत दर्ज करने और आपका पैसा वापस पाने की प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन कर सकता है। जागरूक रहकर, सावधान रहकर और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करके आप खुद को बचा सकते हैं और एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में योगदान दे सकते हैं।